हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक जैन फ्रॉम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इंदौर से। हम यहां पर जावा कोर्स के वीडियो लेक्चर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आज लेक्चर नंबर 2 है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ जावा। और जो हमारा आज का लेक्चर है, इस लेक्चर पर हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग एंड डिफरेंस बिटवीन C++ एंड जावा। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि किसी भी दो वर्जन में, मतलब ओल्ड वर्जन में और न्यू वर्जन में डिफरेंस किसे कहते हैं और फीचर्स किसे कहते हैं। देखिए, एक एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मानिए एक पहला वाला वर्जन है। हम एग्जांपल लेते हैं मॉनिटर का। जो पहले वाला मॉनिटर होता था उसका साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है। अब किसी ने हमसे ये पूछा कि भाई इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब इसमें क्या कमियां थी जो नया वाला वर्जन बनकर तैयार हुआ है, या फिर इसमें क्या फीचर्स हैं। यदि किसी ने हमसे पूछा दोनों में डिफरेंस बताओ और दोनों में फीचर्स बताओ कि नए वाले वर्जन में क्या फीचर्स हैं, तो हम क्या बताएंगे। देखो, सबसे पहले बात तो यहाँ पर ये आती है कि जो आपका ओल्ड वाला वर्जन था उसमें क्या होता था, स्पेस ज़्यादा लगता था, और न्यू वाले वर्जन में स्पेस कम लगता है। तो ये क्या हो गया, दोनों में डिफरेंस हो गया। और किसी ने पूछा कि न्यू वाले वर्जन का फीचर क्या है, तो हमने बोल दिया कि स्पेस कम लगता है। तो मतलब जो दोनों में डिफरेंस है वही नए वाले वर्जन में क्या बन गया, फीचर बन गया। एक और हम पॉइंट देखते हैं कि हमने बोला कि इसका वेट क्या होता है, ज़्यादा होता है, हैवी वेट है, और ये वाला कैसा है, लाइट वेट है। तो ये तो क्या हो गया, दोनों में डिफरेंस हो गया। और फीचर्स क्या हो गया नए वाले वर्जन का फीचर कि ये क्या है, लाइट वेट है। तो जो दोनों में डिफरेंस होता है वही क्या होता है नेक्स्ट वाले वर्जन में एक प्रकार से वो फीचर बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही हम यदि इसको जावा प्रोग्रामिंग में देखते हैं तो जावा प्रोग्रामिंग हमने लास्ट लेक्चर में, यदि हम सबसे पहले डिफरेंस की बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कैसी आपकी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, लेकिन जावा प्रोग्रामिंग कैसी है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो सबसे पहला डिफरेंस कैसा हो गया कि C++ सिस्टम डिपेंडेंट है और जावा क्या है, सिस्टम इंडिपेंडेंट। देखो, उसी को सिस्टम इंडिपेंडेंट कहते हैं, उसी को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहते हैं, और उसी को क्या कहते हैं हम यहाँ पर, पोर्टेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो तीनों का मतलब क्या है यहाँ पर, सेम टू सेम। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर डिफरेंस हो गया। और यदि हम फीचर की बात करते हैं जावा प्रोग्रामिंग की, तो क्या बोल दिया हमने, सबसे पहला फीचर क्या है यहाँ पर, सिस्टम इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब सिस्टम इंडिपेंडेंट क्या होता है, पोर्टेबिलिटी क्या होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि मतलब किसी भी टाइप के ओएस में बना हुआ सॉफ्टवेयर किसी भी टाइप के दूसरे टाइप के ओएस में प्रॉपरली वर्क करना, तो उसे क्या कहते हैं, सिस्टम इंडिपेंडेंट कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर ये रहा और सबसे पहला डिफरेंस हमारा ये रहा। अब हम आगे चलते हैं, और आगे यदि सेकंड डिफरेंस यहाँ पर लिखा हुआ है कि जावा क्या है, प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन C++ इज नॉट प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब यहाँ पर दो क्वेश्चन आते हैं कि जावा प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो क्यों है, पहला पॉइंट। और प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं। देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, उसने क्या करा है, कुछ फीचर्स को प्रोवाइड करें, और जो लैंग्वेज उन फीचर्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है, उसको क्या कहते हैं हम, प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, कौन से फीचर्स को प्रोवाइड करा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने, यदि हम बात करते हैं तो देखो बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन हम सबसे बेसिक फीचर की बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो वो कौन सा फीचर है कि कोई भी प्रोग्राम बिना क्लास और ऑब्जेक्ट के बनकर तैयार नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला फीचर क्या कहता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, कि कोई भी प्रोग्राम बिना क्लास और ऑब्जेक्ट के बनकर तैयार नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सुनो, अब जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, ये जो है इसमें कोई भी प्रोग्राम बिना क्लास और ऑब्जेक्ट के बना ही नहीं सकते आप। इसीलिए ये क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सबसे बेसिक फीचर को क्या करता है, जावा सपोर्ट करता है। इसी कारण क्या होता है कि जावा को कहा जाता है प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन जो आपकी लैंग्वेज है C++, इसमें बिना क्लास और ऑब्जेक्ट के भी प्रोग्राम बन जाते हैं, आपने बनाए होंगे, आपको पता होगा ना। तो इसमें क्या होता है कि बिना क्लास और ऑब्जेक्ट के भी प्रोग्राम बनकर तैयार हो जाते हैं। इसीलिए
ये प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, लेकिन जावा सी प्लस प्लस के कंपेयर में प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम यहाँ पर प्योरली की बात कर रहे हैं ना जावा की, तो किसके कंपेयर में बात कर रहे हैं? सी प्लस प्लस के कंपेयर में जावा प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन अब सुनो एक पॉइंट, इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसने काफ़ी सारे फीचर्स प्रोवाइड करे हैं, लेकिन जावा सारे फीचर को सपोर्ट नहीं करता। तो अकॉर्डिंग टू फीचर जावा प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। मतलब किसके फीचर? जितने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने फीचर दिए, जावा कुछ फीचर को सपोर्ट करता है और कुछ फीचर को सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए उसको क्या ये भी कहा जाता है कि प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। लेकिन सी प्लस प्लस के कंपेयर में जावा कैसी है? प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि जावा में कोई भी प्रोग्राम बिना क्लास और ऑब्जेक्ट के बनकर तैयार नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सेकंड डिफरेंस क्या हो गया? ये रहा। और फीचर्स की बात करते हैं तो सेकंड फीचर क्या हो गया यहाँ पर? प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे इन्होंने क्या करा? हमें एक और फीचर प्रोवाइड करा है, और उस फीचर का नाम इन्होंने दिया हुआ है सिंपल। अच्छा, इन्होंने नाम दे दिया सिंपल। अब सिंपल का मतलब क्या होगा? मतलब ये तो मतलब कोई समझ में नहीं आता ये क्या फीचर्स है? कोई सिंपल कोई फीचर है सिंपल? अच्छा, ये सोचते हैं कि इन्होंने दिया है फीचर सिंपल, तो क्यों दिया है, क्या रीज़न होगा इसका? तो इसके लिए हमें सबसे पहले दो चीज़ समझना पड़ेगा कि कोई चीज़ सिंपल होती है तो क्यों होती है, उसका रीज़न क्या होता है। देखो, सिंपल का जो इन्होंने कंपैरिजन करा है ना, तो ओल्ड वर्जन से करा है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कैसा एग्जांपल कि हमने बचपन में सभी ने साइकिल चलाई है ना, सभी ने चलाया है, सभी ने मस्ती करा है। ठीक है, तो गिरे पड़े हुए इसलिए याद होगा अपने साइकिल को चलाया है। तो आज हम चलाते हैं सपोज एक्टिवा, और पहले हमने चलाया है साइकिल। तो अब किसी ने पूछा कि साइकिल के कंपेयर में एक्टिवा सिंपल क्यों है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई जो ये साइकिल थी तो इसमें क्या करना पड़ता था? पैडल मारना पड़ता था। ठीक है, तो इसमें मेहनत लगती थी, तो ये मेहनत को ना करना पड़े तो इसने क्या करा? एक्टिवा ने इस जो मतलब टफ प्रॉपर्टी थी उसको रिमूव कर कर यहाँ पर क्या दे दिया? हमें एक्सीलेटर दे दिया। तो उस मतलब क्या करा कि जो प्रीवियस वर्जन था उसमें से टफ प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया। ऐसे ही यदि हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो जावा प्रोग्रामिंग ने क्या करा कि जो सी प्लस प्लस में मतलब ओल्ड वाला वर्जन जो सी प्लस प्लस है उसमें जो टफ प्रॉपर्टी थी पॉइंटर, उसको रिमूव कर दिया। अब नए वाले वर्जन में पॉइंटर्स अवेलेबल नहीं है, तो मतलब टफ प्रॉपर्टी को रिमूव कर देना ओल्ड वाले वर्जन में से, इसलिए क्या कहा जाता है? जावा लैंग्वेज को सिंपल कहा जाता है। आया पहला रीजन समझ में? क्योंकि टफ प्रॉपर्टी को प्लस प्लस से रिमूव कर दी, मतलब जावा में जो प्लस प्लस में थी वो अब जावा में हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो एक तो ये रीज़न है। और दूसरा रीज़न, अच्छा दूसरा रीज़न हम क्या बताएंगे इन दोनों में सिंपल क्यों है? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर देखो, दो पहिए इसमें भी दो पहिए, मतलब इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर सेम टू सेम, इसलिए चलाने में आसानी होती है। ठीक है, ऐसे ही जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी है ना, तो उसने क्या करा? सेम टू सेम सी प्लस प्लस के सिंटैक्स को ही क्या कर रखा है? यूज़ कर रखा है। इसीलिए जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या कहा जाता है? सिंपल कहा जाता है। दो रीज़न है सिंपल होने के, एक तो क्या है? सेम टू सेम सिंटैक्स का यूज़ करना, और दूसरा रीज़न ये है कि टफ प्रॉपर्टी को क्या कर देना? रिमूव कर देना। तो इस टाइप से हमारा तीसरा डिफरेंस क्या होता है यहाँ पर? वी कैन नॉट यूज़ पॉइंटर इन जावा बट पॉइंटर अवेलेबल इन सी प्लस प्लस। ठीक है, और फीचर्स अपन ने फीचर देखा अपन ने यहाँ पर सिंपल। चलिए, ये हमारे तीन फीचर्स हुए, सिस्टम इंडिपेंडेंट, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और तीसरा नंबर का फीचर है हमारा सिंपल। चलो तीनों फीचर अपने हो गए। अब यदि हम नेक्स्ट बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है रोबस्ट। अच्छा, आपको पता है रोबस्ट किसे कहते हैं? नहीं पता? सुनो, अच्छा सुनो, रोबस्ट का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, पावरफुल। ठीक है, जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है, जो अपने काम खुद कर लेता है ना। देखो, हम सिंपल सा फंडा है कि हम किसी को स्ट्रॉन्ग क्या कब बोलेंगे? जिसको किसी की ज़रूरत ना हो, जो किसी पे डिपेंड ना हो, जो अपना काम क्या है खुद कर ले। ऐसे ही जो जावा लैंग्वेज है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है, इसलिए क्या कहा जाता है? उसे स्ट्रॉन्ग कहा जाता है और रोबस्ट कहा जाता है। ठीक है, और पता है रोबस्ट होने का जावा प्रोग्रामिंग का एक और रीज़न है। वो रीज़न ये है कि मेमोरी मैनेजमेंट। देखो, जो प्लस प्लस प्रोग्रामिंग थी ना, उसमें डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट कौन करता था? यूज़र करता था। न्यू और
डिलीट के थ्रू, ठीक है। न्यू से क्या करता था, मेमोरी को क्रिएट करता था और रन टाइम पर, और डिलीट से क्या करता था, डिस्ट्रॉय करता था। तो सपोज यूज़र यहाँ पर मेमोरी को क्रिएट कर लेता है लेकिन डिस्ट्रॉय करना भूल जाता है, तो हमारी मेमोरी तो वेस्टेज हो गई, हमारी मेमोरी क्या हो गई, वो ख़राब हो गई। तो हम क्या करेंगे फिर, ठीक है, तो वो मेमोरी हमेशा के लिए वेस्ट होकर पड़ी रहेगी। लेकिन इस ड्रॉबैक को हटाने के लिए जावा में क्या करा, मेमोरी का मैनेजमेंट जेवीएम को दे दिया, गार्बेज कलेक्टर को दे दिया। मतलब देखो सी प्लस प्लस में डायनामिक मेमोरी अलोकेशन और डी अलोकेशन कौन करता है, यूज़र करता है। और जावा में डायनामिक मेमोरी अलोकेशन और डी अलोकेशन कौन करता है, जेवीएम करता है। और जेवीएम क्या करता है, ऑटोमेटिक करता है। ऑटोमेटिक कैसे करता है कि जब हम प्रोग्राम में किसी वेरिएबल को यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके लिए क्या करता है, जेवीएम मेमोरी को अलोकेट कर देता है। और जब हम वेरिएबल को यूज़ करना, मतलब जब हम वेरिएबल का यूज़ हमारा ख़त्म हो जाता है, तब क्या करता है जेवीएम, उसके लिए ऑटोमेटिक मेमोरी को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जावा प्रोग्रामिंग में ऑटोमेटिक सारी प्रोसेस होती है, तो यहाँ पर अलग से क्रिएट करना और डिस्ट्रॉय करने की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सेकेंड रीज़न रोबस्ट होने का ये है कि ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट बाय जेवीएम या फिर गार्बेज कलेक्टर, ठीक है। तो दो रीज़न है रोबस्ट होने के। पहला रीज़न क्या है यहाँ पर, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट या फिर पोर्टेबिलिटी, उसी को हम कहते हैं। और दूसरा रीज़न क्या है, डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट। तो अभी अपन ने क्या हुआ कि यहाँ पर C++ और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 4 डिफरेंसेस देखे और उसके करस्पॉन्डिंग 4 हमने फीचर्स भी देखे। तो देखो आज के लिए इतने फीचर्स और इतना डिफरेंस हमारे लिए काफ़ी है, ठीक है। अब क्या इतने ही डिफरेंस है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और C++ लैंग्वेज में? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और भी काफ़ी सारे डिफरेंस हैं। जैसे हम बात करें C++ के पास आपने पढ़ा होगा एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। तो C++ के पास 3 ही है, लेकिन जावा के पास एक और है, उसका नाम क्या है, डिफ़ॉल्ट। तो ऐसे जावा के पास कितने एक्सेस स्पेसिफायर हैं, 4 एक्सेस स्पेसिफायर हैं। और C++ के पास गोटू है, आपने पढ़ा होगा गोटू स्टेटमेंट, लेकिन जावा के पास नहीं है गोटू स्टेटमेंट। ऐसे काफ़ी सारे डिफरेंसेस जब हम आगे टॉपिक को कवर करेंगे ना, उस समय देखते हुए चलेंगे बिल्कुल ईजी वे में। और यदि आप फीचर्स की बात करते हो तो क्या इतने ही फीचर है? नहीं, इतना बिल्कुल नहीं है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसी सिक्योर है, क्योंकि पॉइंटर को हटा दिया गया है। तो पॉइंटर से क्या होता था, एड्रेस पता चल जाता था, और एड्रेस पता चल जाने से उसको हैक वगैरह किया जा सकता था। इसलिए जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, सिक्योर है, मल्टी थ्रेडेड है, मल्टीपल टास्क हम जावा प्रोग्रामिंग में एक साथ क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये होता क्या है मल्टी थ्रेडेड और सिक्योर वगैरह, ये सब क्या है कि हम आगे जब टॉपिक्स को पढ़ेंगे ना, उसमें डिटेल में अच्छे से इसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और इसको समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर कुछ जो हमने आज के टॉपिक में कवर करा है, तो उसके कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पर। 1 मिनट में हम जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाना चाहिए अभी का। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि वाई वी से दैट जावा इज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हाइल C++ इज नॉट। अच्छा, इसका रीज़न पता है ना आपको, क्योंकि जावा में कोई भी प्रोग्राम बिना क्लास और ऑब्जेक्ट के नहीं बनता है, जबकि C++ में बन जाता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये रहा। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है कि जावा रोबस्ट लैंग्वेज क्यों है। हमने इसके 2 पॉइंट डिस्कस किए थे जो कि आपको 100% याद होंगे। क्या बोला था अपन ने रोबस्ट होने का, रोबस्ट का मतलब क्या निकाला था अपने, स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग कौन होगा, जो खुद के काम खुद कर लेगा, मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। तो यहाँ पर क्या लिखा है, पोर्टेबल एंड ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। इन दोनों रीज़न के कारण जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या कहा जाता है, रोबस्ट कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंपल क्यों है, क्योंकि उसने टफ प्रॉपर्टी को रिमूव करा है, हमने पढ़ा था, और सेम टू सेम सिंटेक्स को क्या करा है, यूज़ करा है। तो यहाँ पर आंसर क्या लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू सन जावा लैंग्वेज इज सिंपल बिकॉज सिंटेक्स इज बेस्ड ऑन C++, ठीक है। इसी कारण जावा लैंग्वेज क्या है, सिंपल है। और लास्ट क्वेश्चन, फिर ये टॉपिक आपका एंड होता है आज के लिए। यहाँ क्या लिखा है, वाई पॉइंटर्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम जावा। जावा में से पॉइंटर्स को क्यों हटा दिया गया, क्योंकि पॉइंटर से क्या, एक तो टफ प्रॉपर्टी थी, ठीक है, और दूसरा क्या था कि उससे टफ प्रॉपर्टी थी, तो इस कारण से, क्योंकि उनको सिंपल बनाना था, इसलिए उन्हें टफ प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, जावा में से हटा दिया। और सिंपल के साथ साथ उनको सिक्योर भी बनाना था, और पॉइंटर से क्या होता है, इजीली किसी का एड्रेस पता कर हम क्या कर सकते हैं, हैक वगैरह कर सकते हैं। तो इन्हीं कारणों से यहाँ से क्या कर दिया गया, पॉइंटर्स को हटा दिया गया। तो जितने भी सारे अपन ने यहाँ पर क्वेश्चंस वगैरह देखे, उन सभी क्वेश्चंस को आप पढ़िएगा और समझते हुए नोट्स बनाइएगा, उनसे आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और अगला टॉपिक हमारा ये रहने वाला है कि फर्स्ट प्रोग्राम
इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर आप पहला प्रोग्राम कैसे क्रिएट करेंगे, तो इसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। और आप बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़िए, इसमें आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। आप बिल्कुल जावा में परफेक्ट होकर निकलेंगे जब ये सारे वीडियो आप पढ़ लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।